नहीं है तो क्या करो? तो गुलामी और किसी को कहते हैं? और कोई चीज है गुलामी? तो फिर क्या कहा? कहा ये लोगों को अधिकार की क्या जरूरत है, इनको अधिकार की कोई जरूरत नहीं है। तो कहा फिर हम लोग क्या करें? तो कहा तुम लोग हमारी सेवा करो। कहा सेवा करने का तुमको कर्तव्य दे दिया है, सेवा करो। तो कहा सेवा करने से क्या होगा? कहा इस जन्म में तो कुछ नहीं हो सकता है। तो कहा इस जन्म में क्यों नहीं हो सकता है? तो कहा ये जन्म तो पिछले कर्मों का पाप है ना। ये जो तुम ओबीसी में पैदा हो गए हो, एससी एसटी में पैदा हो गए हो, ये तो पिछले कर्मों का पाप है। तो इस जन्म में कैसे होगा? हाँ, इस जन्म में ब्राह्मणों की निष्काम भाव से सेवा करोगे तो ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण बन जाओ। अब पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियां, हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियां क्या कर रही, सोच रही है कि ये जन्म तो बिगाड़ ही लिए, अगला जन्म सुधार ले। ये हमारे लोग जो है ये बहुत ज्यादा चिंतित है अगले जन्म के लिए। अगला जन्म सुधारने के चक्कर में ब्राह्मणों की गुलामी करने में लगे हुए और ब्राह्मण इसका फायदा उठा रहे। मैंने कहा अरे भाई, कितनी हजारों पीढ़ियां निकल गई अगला जन्म सुधारने के चक्कर में, ब्राह्मणों की बात मानते मानते, उनकी सेवा करते करते। अब तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा संख्या में हो जाना चाहिए था, ओबीसी एससी एसटी घट जाना चाहिए था, और ब्राह्मण अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाता, अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाता, अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाता, तो ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन वो अभी 3.5 के 3.5 है और अभी गिनती से डर रहे हैं, पता नहीं और कम हो गए हो, इसलिए तो डर रहे हैं, गिनती नहीं कर रहे। अरे जानवरों की गिनती कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे। ओबीसी की तो नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण खुद भी अपनी नहीं कर रहे हैं, डर के मारे नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कहीं 3.5 का और आधा ना 1.5% हो जाए। तो ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, और ब्राह्मणों ने ये जो व्यवस्था बनाई ये अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले बनाई।